आज हम भिन्न और परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं, जिनमें से उसका एक हिस्सा निकाल दिया गया तो उसको 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष बचे भाग को 3/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ p और q दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब भिन्न के उदाहरण देखते हैं कि भिन्न के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। जैसे 3/8, 5/9, 8/5 या 5/11, ये सब हमारे भिन्न के उदाहरण हैं। अब आइए जानते हैं भिन्न के भाग के बारे में। अब हम भिन्न के भाग के बारे में जानते हैं। एक भिन्न के 2 भाग होते हैं, पहला होता है अंश और दूसरा होता है हर। अब जानते हैं अंश किसे कहते हैं। अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 5/9 में 5 हमारा अंश है, क्योंकि यह ऊपर लिखा जाता है। हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा जाता है। जैसे 5/9 में 9 हमारा हर है, क्योंकि यह अंश के नीचे लिखा जाता है। ये होती है हमारी भिन्न। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं में अंश तथा हर दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होंगी। यहाँ पर हर 0 के बराबर नहीं होता है। अब परिमेय संख्याओं के उदाहरण देखते हैं। जैसे 3/8, 5/9, 8/5, -5/7, -6/8, ये सब हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर होता है। पहला, भिन्न हमारी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे -5/9, ये हमारी परिमेय संख्या है, ना कि भिन्न। परिमेय संख्याएं हमारी ऋणात्मक हो सकती हैं। भिन्न में अंश और हर दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं में अंश और हर पूर्णांक संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याओं में हर और अंश पूर्णांक संख्याएं होंगी। भिन्न और परिमेय संख्याओं में हर कभी भी 0 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो भिन्न है वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब उदाहरण पे समझते हैं। बताइए कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ पर कुछ भिन्न और परिमेय संख्या दे रखी है। अब इसमें से देखते हैं भिन्न कौन कौन सी होती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, भिन्न हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर पहली संख्या देखते हैं। ये है हमारी -3/4, 3/7, इसलिए ये हमारी भिन्न नहीं है। दूसरी संख्या देखते हैं 4/7, ये हमारी धनात्मक है, इसलिए ये हमारी भिन्न हो गई। तीसरी संख्या है 5/-11, यहाँ पर ये -11 हो गया, इसलिए ये हमारी भिन्न नहीं है। अब चौथी संख्या है हमारी 5/11, ये भी धनात्मक है, इसलिए ये हमारी भिन्न हो गई। अब पांचवी संख्या है हमारी -3/-5। हम जानते हैं जब कोई भी संख्या ऊपर नीचे माइनस में दी होती है तो वो प्लस में हो जाती है, तो इसलिए ये हमारी प्लस में हो गई और धनात्मक बन गई, इसलिए ये हमारी भिन्न हो गई। छठी संख्या है इसमें -2/9, ये ऋणात्मक है, इसलिए ये हमारी भिन्न नहीं है। सातवीं संख्या है 11/21, इसलिए ये हमारी भिन्न है। आठवीं संख्या है 5/13, इसलिए ये हमारी भिन्न है, क्योंकि ये भी हमारी धनात्मक संख्या है, इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। अगली संख्या है 0/13। जब 0/13 होता है तो हमारा 0 हो जाता है
और 0 हमारी परिमेय संख्या है। ये सब हमारी भिन्न थी। अब जानते हैं परिमेय जो संख्या परिमेय नहीं है, जैसे माइनस के 3/7, 5/-11 या माइनस के 2/9, ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और जो 0/13 था इसका आंसर 0 आता है और 0 हमारी परिमेय संख्या होती है। उपरोक्त ये सब संख्या हमारी परिमेय संख्याएं हैं।